हेलो बिस्मा। आप उसे कमरे में क्यों बंद कर देती हैं और उसे दूसरों से दूर रखती हैं और उसे अलमारी में भी बंद रखती हैं? किस अलमारी में? तुम्हें मेरे बच्चे के बारे में पता है? तुम ध्यान से सुनो, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बात कान खोल के सुन लो तुम। मैं इसे हर्ट नहीं होने देना चाहती। लेकिन क्या आप ये जानती हैं कि जब आप दूर होती हैं तो वो हमेशा अपने आप को एक अलमारी में छुपा लेता है? क्या आप नहीं जानना चाहती कि ऐसा क्यों? इसे बहुत डर लगता है। मिस्मा, जैसे कि तुम्हें पता है कि इस लॉबी में क्या चल रहा है, तो इस होटल के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मिस्मा, गाँव बिल्कुल सही कह रहा है। वो लड़की कुछ ज्यादा ही एरोगेंट थी और बहुत जिद्दी भी। बिल्कुल, मिस गाओ वैसे भी बहुत अजीब तरह से बिहेव करती है। बेटा, मॉम, बेटा, नहीं।想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, इसलिए मेरा ट्रांसफर आसानी से नहीं हुआ। जानते हो मैंने तुम्हारा ट्रांसफर क्यों नहीं किया? इसका मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि अब तुम फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में हो। नज़मा, आपने मुझे सेट कर दिया। फूड एंड बेवरेज में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ शराब है तो तुम गलत हो। इसमें है सब्जियां, सूखा खाना, मसाले और कच्चा माल, और बर्फ में रखे हुए फ्रोजन प्रोडक्ट्स। कुछ मसाले जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। घटिया सी फूड यूज किया जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा और इससे हमारे होटल की रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा और लोगों का इंटरेस्ट भी। ऐसे क्यों घूर रहे हो? आप कितनी सुंदर लग रही है। मतलब मैं इससे पहले सुंदर नहीं लगती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आप बिजी होती है और आपका काम पर ध्यान होता है तब आप खूबसूरत लगती है। थैंक्स, मैं हमेशा से सुंदर हूँ। तो मैं तुम्हें फूड डिपार्टमेंट में भेजती देखिए हूँ। मिस मैम, मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा से आपका सीक्रेट एजेंट रहा हूँ। आप बस भरोसा करिए, मैं जिस डिपार्टमेंट में जाऊँगा वहाँ से आपको नंबर 1 रेटिंग देता हूँ। लेकिन क्या आप मेरा अर्जेंट काम करेगी? ठीक है, बताओ। मिस आपको मेरी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा। आप मुझे ज्यादा तौर पर चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन युआनबिन के जरिए कुछ मत कहिए। मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट होती है पता है? पता नहीं क्या बोल रहे हो। हे, यहाँ आओ। हाँ? यहाँ आओ। ये स्वेटर तुम्हें बहुत सूट करेगा। आप कैसी बातें कर रही है? ये लड़कियों के लिए है, मुझ पर कैसे सूट करेगा? क्यों नहीं सूट करेगा? ये सफेद रंग का है। पहले मुझे लगा था तुम्हारे ऊपर नीला सबसे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत थी। तुम पर सफेद अच्छा लगेगा। सच में? सच में। आ जाओ। वाह। इस समय मेरे मन में बलि के बकरे की तरह अनगिनत ख्याल आ रहे हैं। मैं उस सीक्रेट एजेंट की तरह हूँ जो दुश्मनों के बीच तुक्का रहता है। शिया यूशिन, तुमने सुना है फूड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुई है? ऐसा लगता है कि मिस माँ उसे निकालना चाहती है। मिस्टर हान, थैंक यू। क्या बात है भाई, मुझे लगा तुम्हारे पोस्ट की वजह से तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है, पर चौंकाने वाली बात यह है कि तुम्हें तो निकाल दिया गया है। क्या बात है, तुमने तो कपड़े बहुत अच्छे पहने। क्या बक रहा है? मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा ना। किचन में काम करने वालों को कम मत समझ। तेरे रोज का खाना कहाँ से आता है पता? तो बस ध्यान से सुन। तूने अगर मुझसे बदतमीजी की तो तेरे खाने में ऐसा कुछ मिलाऊंगा ना, तो हमेशा मुझे याद रुक करेगा। रुक 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 रुक। मेरी हिम्मत नहीं तुम्हें नीचे दिखाने की, लेकिन भाई मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। जब तुम इस होटल में कंसीयर्ज थे तब तुम्हारा रोब बहुत अलग था। तुम तो सारा दिन किचन में ही पड़े रहते हो
और पूरे दिन सिर्फ सब्जियां ही काटते रहते हो। मुंह बंद करना अपना। हाँ? ये बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है उसके साथ? ब्रेकअप हुआ कि नहीं? मुझे तो तुम्हारी चिंता। मुंह बंद करना अपना। हाँ, पिछली बार की बात फूड भूल एंड गया। बेवरेजेस डिपार्टमेंट, यहाँ पर तुम खुश लग रहे हो। मेरे और उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अगर तूने फिर से बकवास की ना तो मैं सुन के उनसे कहूंगा कि इसने सारे पैसे तकिए और सोफे में छिपा कर रखे हैं। मैं गलत था, मैं गलत था, मैं गलत था, कहूं क्या? मैं गलत था, मैं गलत था, मैं गलत था। फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट, यहाँ पे तुम खुश लग रहे हो। Congratulations, डायरेक्टर हान। चलो चले। हेलो, वैसा मेरा नाम है। हाँ, इसको देखो। यहाँ ढंग से करो। इन सब्जी को ढंग से धो और से खा दो। अब जल्दी उठा लो आप इसको। लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन देना। जांग, इसको बर्तन धोने के लिए भेजो। हाँ इन बिल्कुल, सब्जी को ढंग से धो। मेरे यहाँ साथ ढंग आओ। से करो और से खा दो। आओ। नहीं, क्या हमारे 5 स्टार होटल में हाथों से बर्तन धोए जाते हैं? कोई डिशवॉशर नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं है। वैसे सुनो, डिशेस बहुत अच्छे से धोनी होंगी तुम्हें। हमारा शेफ काफी स्ट्रिक्ट है, समझ गए तुम? ये लो, पहुंच गए हम। दोपहर से पहले करनी है। क्या? दोपहर से पहले करनी है। चलो चलो। इतने सारे बर्तन। Xiaoxing? 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम एक फेमस एक्टर हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा असिस्टेंट कहा है, तुमने उसे रोका नहीं? फोटोज मत खींचो। और सुनो, ये फोटोज अगर बाहर आ गई ना तो तुम लोगों को मुझे जवाब देना होगा। निकलो बाहर। चलो। सुनो, अच्छा तो तुम यहाँ बर्तन धोने के लिए तैयार हो? मिस, ये मेरा काम है और मुझे ये काम करना पड़ेगा। वैसे भी बर्तन धोने में बुराई क्या है? मैं जाने दो, करो तुम्हें जो पसंद है। लेकिन तुम मुझे अवॉइड क्यों करते हो? तुम मेरे साथ डिनर पर चलने वाले थे, कब चल रहे हो? कौन तुम्हें अवॉइड कर रहा था? मैं अपने काम में बिजी था। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं काम कर रहा हूँ। वैसे भी मैं मेरे घर में अकेला कमाने वाला। कम ऑन, मैं सिर्फ डिनर के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलूंगा, लेकिन आज तो नहीं। मुझे कितने सारे बर्तन धोने हैं, मैं थक गया हूं। वैसे भी तुम दफा हो सकती हो यहाँ से। स्किन कांटेक्ट फोबिया,
लेकिन इससे सरदर्द या बेहोशी नहीं होगी। हेलो मिस्टर झाओ। युआन बिन, कल सुबह मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी हाँ है। ठीक है, मुझे भी आपको कुछ बताना है। मिलते हैं। मैंने कहा था मैं खाना बनाऊंगी, तुमने क्यों बनाया? क्या आप खाना बना सकती है? चलो। थैंक यू। खाकर देखते हैं। अगर एक सेंटेंस में बोलूं तो एकदम घर जैसा खाना है। तुम खाना अच्छा बना लेते हो युशिंग। मैं अकेला रहा हूं ना, मुझे अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है। मुझे पता है कि क्या करना होता है। जब तुम इस तरह की बातें करते हो तो मेरी मॉम की तरह लगते हो। मेरी मॉम कहती है कि जिंदगी में जितना हो सके सीखते रहना चाहिए। सच कहूं तो आज मेरा बर्थडे है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इससे फर्क नहीं पड़ता, आप तो मेरे साथ डिनर कर रही है। यह सबसे अच्छा गिफ्ट है। मुझे मेरे बर्थडे का ठीक से नहीं पता। मैं बस उस दिन बर्थडे बनाता हूँ जिस दिन मेरे डैड ने मुझे गोद लिया था। मुझे बस इतना ही पता है अपने बर्थडे के बारे में। शाओशिंग, हाँ, जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। Cheers! हाँ, तो तुमने अपना पिछला बर्थडे कैसे मनाया? आज के खास दिन पे मैं अपने बर्थडे पर अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ, तो अकेले ही सेलिब्रेट कर लिया। मैं भी अकेली थी, मेरे साथ तो कोई नहीं होता। जब से मेरी मॉम गुजर गई है तब से मैंने बर्थडे नहीं मनाया। फर्क नहीं पड़ता, चलो हम अपना बर्थडे साथ सेलिब्रेट करते हैं। ओ हेलो, तुम अग्री नहीं हो क्या? चलो बियर पीते हैं। चलो फिर, चलो चलो चलो, चीयर्स। Cheers! मकाई, रुको जरा। तुम कहाँ गई थी? क्या हुआ मिस लू झिनझिन? तुमने पहले तो होटल के किचन में हंगामा मचाया और अब तुम लॉबी में उछल कूद करना चाहती हो। मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस ये बताओ, तुम गई कहाँ थी? मैं डिनर पर गई थी। किसके साथ? युशिंग के साथ। तुम मुझसे ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रही हो? ऐसा कुछ है जो मुझे तुमसे छुपाना चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या बात है? मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी के साथ भी डिनर पर जाओ, लेकिन युशिंग के साथ मुझसे पूछकर। तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने उसे डिनर के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। मैं इस बात से परेशान हूँ। क्या इसका मुझसे कुछ लेना देना है? देखो, युआन बिन वापस लौट आया है और उसने तुमसे अपने प्यार का इजहार भी किया है। अगर तुम्हें उसके साथ रहना है तो तुम्हें युशिंग को छोड़ना पड़ेगा। एक मिनट लू झिनझिन, पहले तो युआन बिन ने जो भी कहा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे उसके साथ वापस आना है। और दूसरी बात, शिया युशिंग और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वैसे मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें याद दिला देना चाहिए कि शिया युशिंग तुम्हारे प्यार का खेल खेलने की चीज़ नहीं है। मैं उसके साथ कोई खेल नहीं खेल रही, मैं सीरियस हूँ।
लू झंझन, मुझे डर है कि कोई इस बात को नहीं मानेगा कि तुम सीरियस हो। काई, तुम्हारी जुबान इतनी तेज क्यों चल रही है? तुम बिल्कुल भी प्यारी नहीं हो। ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यूशिंग तुम्हें पसंद है? किसे? यूशिंग को? देखो, मैं उसे पसंद करूँ या ना करूँ, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला। यांगली, यांगली, क्या हुआ? अरे कल मिस माँ कब आई थी? मिस माँ तो नहीं आई थी। क्या तुमने रात में उनका सपना देखा था? नहीं यार, मैंने कल उसके साथ डिनर और साथ में सो भी गया था। क्या? हाँ, दिन में सपने देख रहे हो तुम। अब ज्यादा समय तक तुम्हें ऐसे अकेले रहना नहीं चाहिए। तुम भी लड़कियों के सपने देखने लगे हो। मेरी मानो तो एक गर्लफ्रेंड बना लो। अच्छी बात है। आ जाओ। मिस्टर झाओ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, जिया को F&B डिपार्टमेंट मिल गया है। हाँ, सही कहा आपने। इसका मतलब क्या है जानते हो? मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मिस्टर झाओ, मुझे बताइए बात क्या है? मिस माँ ने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। उन्हें लगता है कि मैंने मिस गांव को जानबूझ करके निकाला है ताकि मैं तुम्हें PR हेड बना सकूं और टेम्परेरीली F&B डिपार्टमेंट भी दे सकूं। इसलिए शायद वो अपने किसी ट्रस्टवर्दी को F&B डिपार्टमेंट देना चाहेंगी। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जिया यूशिंग प्रोबेबली मिस माँ के कहने पर अगला डायरेक्टर ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट बनेगा। समझ रहे हो ना? जिया यूशिंग? ना उसे एक्सपीरियंस है, ना वो इसके लायक है। वो कैसे डायरेक्टर बन सकता है? ये तो बस तुम्हारे बॉस का डिसीजन हो सकता है ना। वो जिसे चाहे उसे प्रमोट करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वैसे मिस्टर झाओ, मुझे एक बात की हैरानी है जो बताना चाहूंगा। फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट वैसे ही परेशानियों में, फिर मिस गाओ का इस्तीफा क्यों? युआन बेन, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं, तो मैं आज तुम्हें सच बता ही देता हूं। मिस गाओ को मैंने ही बाहर धकेला है, पर मेरी वजह से नहीं। उन्हें बाहर धकेला गया है क्योंकि वो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकी। अब देखो ना, लाइफ इतनी आसान नहीं होती। अब जब वो खुद ही रिजाइन करना चाहती थी, तो मैं कौन होता हूं उन्हें रोकने वाला? सही कह रहा हूं ना? हाँ। ऑलराइट, अब तुम जा सकते हो। ठीक है मिस्टर झाओ, अब मैं चलता हूं। क्या तुम श्योर हो कि मिस्टर सुंग को वही चाहिए? ठीक है, एड्रेस भेज दो मुझे, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। अरे वैसे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? वैसे कल रात कुछ हुआ था क्या? क्या हुआ कल रात? क्या तुम ठीक से सोए नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। वो मतलब नहीं था। हमने रात को डिनर भी किया था साथ में, वो भी मेरे घर पर। उसके बाद फिर मैं कब आई तुम्हारे पास डिनर के लिए? हाँ? मुझे पक्का यकीन। यूशिंग, क्या तुम दिन में सपने देखना बंद करोगे? अगर तुम फ्री हो तो अपने काम पर वापस चले जाओ। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो? हमने पिछली रात को ही साथ में डिनर किया था, वो भी मेरे घर पर। शायद तुम सपना देख रहे हो। काम करो जाकर।
चलो अंदर। हाँ चलो। हेलो मिस्टर सिंह। तुम चुप क्यों हो? कोई जरूरी काम है? नहीं, काम की ही बात है। बोलो। काय, पिछली बार झगड़ा होने के बाद हमने कभी शांति से बात नहीं की। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे 2 डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टर बना मैं दोगे। काम को पर्सनल चीज़ों से अलग रखती हूँ। तुम काबिल और हमसे अच्छे से जुड़े हुए हो। वैसे इसके अलावा मुझे ये उम्मीद है कि तुम जेआर में कुछ अच्छे साधन लाओगे। हाँ जरूर। मैंने मिस्टर यान को कॉल किया था, चाइना में मेरे डैड के दोस्त हैं। वो हर साल कुछ बहुत बड़ी समर कैंप का आयोजन करते हैं और मैंने मिस्टर जाहो से उन्हें मिलवाया। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक से होगा। काय, मिस गाओ के मामले में पता नहीं तुम मुझ पर यकीन करोगे या नहीं, मुझे शुरू शुरू में उसे निकालने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। उल्टा मैं उसकी तारीफ करता था। मैं वैसे मेरी जांच पूरी नहीं हुई, मुझे पता है। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। उल्टा वो इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम्हारी तहकीकात सही और निष्पक्ष होगी, और मैं ये भी मानती हूँ कि तुमने किसी को जानबूझकर नहीं निकाला होगा। बेशक तुमने ये सब अपने कई सालों के तजुर्बे के हिसाब से मुझे समझाने के लिए कहा है। ज़्यादा मत सोचो, डोंट वरी। मिस्टर सिंह, जैसे ही मैंने आपके फॉस्टर चाइल्ड के बारे में सुना, मैं तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन कोई मिला नहीं। मैं उसे सालों से ढूंढ रहा हूँ, फाइनली वो मुझे मिल गया है। तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक्स। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। आप इतना प्यार जो करते हैं उससे। मेरे बेटे ने बहुत कुछ सहा है, इसका मुझे काफ़ी दुख है। वैसे उसके फोस्टर फादर का नाम क्या है? शिया जीग्यो। शिया जिग्यो। वो यहाँ का लोकल तो नहीं है ना? वो यहाँ कैसे आया मुझे कोई आइडिया नहीं। यहाँ का लोकल तो नहीं है। सिर्फ इतना पता चला कि कहीं और नौकरी करता था वो, और वहाँ पे नौकरी छूटने के बाद यहाँ पर आ गया था। और पता है, यहाँ के लोग उसे जानते भी नहीं हैं। मेरा दुखी बेटा, गोद लिए जाने से पहले उसे बहुत दुख झेलना पड़ा होगा। मिस्टर सिंह, चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा उसे ढूंढने की। मिलने के बाद आपके साथ लाइफ एंजॉय कर सकता है। बहुत उधार है उसका मुझ पर। टैक्स इवेजन का मामला कैसे चल रहा है? कोर्ट का कहना है कि वो टैक्स इवेजन है और टैक्सेस पेड हैं ऑलरेडी। और तो और मिस माँ काफ़ी कैपेबल हैं। हाँ, आपको पता है, टैक्स इवेजन की बात उसे बहुत चुभ गई है। आपका मुकाबला वो कभी नहीं कर सकती। वाह। शिया यूजिंग, हाँ? मैनेजर ने कहा है कि तुम वेटर की ड्रेस पहन लो और रेस्टोरेंट में सर्व करो। मुझे वेटर का काम करने बोला? हाँ, चलो यूनिफॉर्म पहन लो। मैं क्या कर सकता हूँ? जैसा कि कहावत है कि ड्रैगन और फेनिक्स शान से पैदा होते हैं, लेकिन चूहे छेद करने के लिए पैदा होते हैं। तुम्हारी वेटर की वर्दी तुम्हारे बिहेवियर पूरा सूट कर रही है। जैसा नाम वैसा काम। मिस्टर हान, आपको कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें उस टेबल पे गेस्ट दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। तुम्हें कोई और काम नहीं करना है, बस उसका ख्याल रखना, ठीक? हाँ? मुझे
काम से जाना है, ये ध्यान में रखना। शिकायत का मौका ना मिले मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, मेरे पास किचन में बहुत सारा काम चिंता पड़ा है। मत करो, शेफ से बात कर ली है मैंने। काम पर लग जाओ। मुझे यहाँ भेजने के पीछे जरूर उसके मन में कुछ चल रहा है। क्या ये एक चुनौती है? भले ही तुम मेरे जनरल हो और मैं तुम्हारा सोल्जर, लेकिन जब तक तुम मुझे चुनौती देते रहोगे मैं उसे एक्सेप्ट करता रहूंगा। हेलो सर, माफ कीजिए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मुझे स्टीम्ड बास और तली हुई सब्जियां चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। बर्तनों को कुछ मत करो, उसे ठीक से रखो। क्या तुम यहाँ नए हो? जी, मैं इस काम में नया हूँ। आपके साथ कोई और मेहमान खाने वाला है? एंजॉय कीजिए सर, एंजॉय कीजिए। वेटर, हाँ सर। मैंने तुमसे कई बार कहा है ये खाना अच्छे से पकाया क्यों नहीं जाता? इस खाने में कोई गड़बड़ी है क्या? हाँ बिल्कुल है। कल बहुत ज्यादा नमक था, मैं अच्छे से इसका स्वाद भी नहीं ले पाया। और आज बहुत चिकना है, शाकाहारी खाने जैसा स्वाद नहीं है। बताओ तुम्हारा ये 5 स्टार होटल अच्छे से सर्विस क्यों नहीं देता? ठीक है, मैं ये खाना चेंज कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं शिकायत करूंगा। नहीं 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 नहीं, आप रिलैक्स कीजिए। ये डिश आपके लिए फ्री है और मैं इसके अलावा शेफ से कहकर इसमें इम्प्रूवमेंट कराता हूँ। उसके बाद ये डिश और भी ज्यादा लजीज हो जाएगी सर, समझ गए? तुम्हारे किचन को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, मैं इसे चेंज कर देता हूँ सर। कोई जरूरत नहीं है। आज ऐसा हुआ, अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। ये बात याद रखना तुम। आपके वैल्यूबल कमेंट के लिए शुक्रिया, हम जरूर इसमें सुधार करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मुझसे फिर से कंप्लेंट की गई। फिर से का तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता है क्या? अरे यार, एक बूढ़ा आदमी यहाँ कई दिनों से वो हर बार तली सब्जियों का ऑर्डर देता है। ये इतना अजीब है, वो हर बार नखरे करता है और कंप्लेंट करके चला जाता है। मेरा बोनस कम हो जाएगा अब तो। अब मैं क्या करूं? मेरा बोनस कम हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तुम ना चिंता मत करो, वो कंप्लेंट नहीं करेगा। मैंने उससे कहा था कि ये खाना उसके लिए बिल्कुल फ्री है। तुम समझ नहीं रहे हो। अगर हम उसे खाना फ्री देंगे तो वो हर बार आके खाना फ्री में ही मांगेगा, पता है तुम्हें? क्या सच में? फिर और नहीं तो क्या। वो तो बस एक वेजिटेरियन खाना है, वो सच में इतना सीरियस है? वैसे तो वो खाना खाकर भाग जाता है। नहीं, ऐसी बात है तो वो महंगा खाना ऑर्डर क्यों नहीं करता? महंगा खाना भी तो खाना ही होता है ना। हाँ, ये बात भी सही है। मुझे नहीं पता। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। मैंने उनसे इस बारे में कई बार कहा, लेकिन वो डिश ठीक से नहीं बना पाते हैं। मुझे नहीं पता आज स्वाद कैसा होगा, चिंता मत करना। हे भगवान, मुझे शाम को मत डराओ। क्या हो रहा है ये? फिश का स्वाद अच्छा है हमेशा की तरह।
ये तो बुढ़ापे में होने वाली बीमारी जैसा तो नहीं दिखता। हाँ, माफ कीजिए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आज के वेजिटेबल्स का स्वाद कैसा था? मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। मैं अपना डिनर खराब नहीं करना चाहता हूँ। आप उदास है क्या? तुम अपने काम से काम रखो। आप हमारे होटल में खाना खा रहे हैं तो आपके मूड का ख्याल रखना और आपको अच्छा फील कराना हमारी जिम्मेदारी है सर। तो आप हमें बता सकते हैं। तुम दूसरे वेटर्स से अलग हो। वो हमेशा मुझे अवॉइड करते हैं और मुझसे दूर रहते हैं, और तुम हो कि मेरे मूड का ध्यान रखते हो सकता है कि मुझे आपका दोस्त बनना अच्छा लगे। क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो? क्यों नहीं? ऐसा कहा जाता है कि कितनी खुशी होती है उन दोस्तों के साथ जो दूर के होते हैं। उनसे मिलना भी एक तकदीर है। मजा आ गया। तुम्हारी बातों की वजह से मैं तुम्हें डिनर कराऊंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं सर, मुझे ना थोड़ा काम है। तुम बैठ जाओ। मैंने कहा ना तुमसे बैठ जाओ, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। हाँ, मैं बैठ जाता हूँ। वेटर! नहीं 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 सर, मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, यहाँ पर वो सीट खाली है तो वहां पर बैठता हूँ। वहां मत बैठो, वो खाली नहीं है, कहीं और बैठो। वेटर! नहीं 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 नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। माफ कीजिए सर, आप हमेशा अकेले खाना क्यों खाते हैं? मैं अकेला नहीं हूं। मेरा मतलब है कि आप अपने साथ अपनी फैमिली को ला सकते हैं, उनके साथ अच्छे से खाना खा सकते हैं। मेरे घर में कोई नहीं है। अब कहाँ से है सर? क्या आप टूरिस्ट हैं या आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? कोई अजनबी हमेशा फोन करके परेशान करता है। अब चलो खाना खाते हैं। लो ठीक है। लो फिश ट्राई करो, टेस्ट करो फिश। अब चलो फिश का आनंद लो। ओह सर, थैंक यू थैंक यू। क्या मैं फोन यूज कर सकता हूँ? कुछ काम है मुझे। हेलो, आप किसी येटी नाम के आदमी को जानते हैं सर? बताइए। हाँ, वो मेरे डैड हैं। हाँ सर, वैसे ये JR होटल है। आपके पिताजी काफ़ी दिनों से यहाँ पर रुके हुए थे सर। ऐसा लगता है कि उन्हें दिमाग की बीमारी है। क्या आप आ सकते हैं? वो भी जल्द से जल्द। जेयर होटल का है ना? हाँ, सही कहा। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आता हूँ। ठीक है सर, कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू सर। यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे मिलने कोई बाहर आया है? मुझसे मिलने? हाँ, तुझसे मिलने। घबराओ मत, बात क्या है वो बताओ, जल्दी बताओ। उस बूढ़े आदमी के बेटे को तुमने कॉल किया था? हाँ, मुझे यकीन है कि उस बुढ़े को कोई दिमागी बीमारी है, इसलिए उसका लड़का उसे लेने आ रहा है। उसका मामला खत्म हो जाएगा। अब वो बाहर आ गए हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। तू मेरे साथ चल, जल्दी चल भाई, जल्दी चल। उठिए। आप क्या कर रहे हैं? आप मैं नहीं उठूंगा, मैं बीमार नहीं हूँ। अब बूढ़े आदमी को छोड़ो परेशान नहीं मुझे। कर सकते। तुम चुप रहो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पता भी है तुम्हें कुछ भी? देखो, हमें इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। मुझे अस्पताल नहीं जाना है। ये यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हाँ, तुम एक कुक हो, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं अपने डैड को लेने आया हूँ, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अपनी जबान संभालो। चलिए डैड। इन्हें ले जाने से पहले इन्हें चेकआउट करना पड़ेगा। तो बताइए, पैसा कौन भरेगा? इनके रहने और खाने का खर्चा कौन देगा? पैसे खर्च करने का बड़ा शौक चढ़ रहा है ना? चलिए चलिए जल्दी चेकआउट कीजिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं हॉस्पिटल भी नहीं जाऊंगा। मैं कोई पागल नहीं हूँ। कोई भी पागल कभी नहीं मानता कि वो पागल है, समझ रहे हैं? चलिए जल्दी चेकआउट कीजिए। अरे क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या किया तुमने? ये देखिए इसने क्या किया। हाँ, ये मेरे देखिए। डैड को मारा इसने। तू जाकर एम्बुलेंस बुला। नहीं 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 नहीं, एम्बुलेंस मत बुला, एम्बुलेंस मत बुला। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। सर सुनिए, आपको चोट लगी है, डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। यांगली, मिस माँ के डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। उठ।
ये कर क्या रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं है, टखने में मोच आ गई है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। अरे डॉक्टर, ये ठीक है ना? चिंता की बात नहीं है, टखने में मोच आई है, कुछ दिन आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या इनमें बुढ़ापे में होने वाली बीमारी के लक्षण है या फिर दिमागी तौर से बीमार है? क्या हो सकता है बताइए ना। देखो, मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, मैंने बस कुछ सिंपल से टेस्ट किए हैं और लगता है वो हमसे अपनी कोई बीमारी छुपा रहे हैं, हमें उसका पता लगाना होगा, बाकी वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, नाटक बंद कीजिए, चलिए उठिए और पैकिंग कीजिए। आप इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम्हारे खराब बिहेवियर की वजह से मुझे तो शक है कि ये तुम्हारे डैड है भी या नहीं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चाहे मैं कुछ भी बुलाऊं। माफ करना सर, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ये आपके डैड है? तो क्या ये तुम्हारे डैड हैं? हाँ, जब आप साबित नहीं कर सकते तो हमें हमारे गेस्ट का ध्यान रखना होगा और उन्हें क्या चाहिए उसका भी ध्यान रखना होगा, इसलिए नहीं ले जा सकते। अगर इन्हें ले जाने की जिद करोगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, फिर अभी घर जाकर के तुरंत आइडेंटिटी कार्ड्स ले आते हैं, सही है? सर, क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? नहीं तो आपका बेटा घर से रजिस्टर लेकर वापस आ जाएगा। क्या हुआ? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। यहाँ पर अस्मा, क्या चल रहा है? कोई खास खबर पता चली? मेरे पास कोई खबर नहीं है। उन लोगों ने मुझसे थकाऊ और बहुत ही गंदे काम करवाए। सच कहूँ तो मैं वो चीज़ हूँ जिसे आप टाइम आने पे यूज़ करती है। अच्छा चलो, शिकायत मत करो, तो मुझे बताओ क्या खबर है? एक बहुत ही बूढ़ा आदमी हमारे रेस्टोरेंट में है। वो रोज़ सोने का नाटक करता है। हाँ, मैं हमेशा उसे जगा नहीं सकता। ये काफ़ी अजीब है। वो बात नहीं करता क्या? और तुम मुझसे पूछ नहीं सकते? ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। आपने ये कहते हुए नहीं सुना है कि आप ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं उठा सकते जो झूठ बोलता है। मेरे पास एक आइडिया है, तुम उससे दोस्ती करने की कोशिश करो, हो सकता है वो तुम्हें कुछ बताए। मिस महा, ये सब कहना आसान है लेकिन करना नहीं। देखो, मेरा एक सवाल है, तुम्हें क्या लगता है बूढ़ा आदमी सबसे ज्यादा क्या चाहता है? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो लगता है कि वो अपने बेटे को ज्यादा चाहता है। मेरा मतलब वो अपने बेटे को ज्यादा चाहता है, अगर ध्यान रखे तो। बिंगो, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो अब उनका ख्याल रखो, उनके बेटे की तरह। माफ करना, पर मुझे कुछ दिनों से काफी गालियां पड़ रही है। ये नाटक कैसे करूं मैं? हाँ चलो, अब बकबक करना बंद भी करो, मैं सीरियस हूँ। अगर उस बूढ़े आदमी का बेटा उसके साथ इतना बुरा कर रहा है तो मुझे लगता है हमें उसका रास्ता खोजना चाहिए और उन लोगों को उन्हें यहाँ से ले जाने से रोकना चाहिए। वो लोग उसके असली बेटे हैं, मैं ये कैसे पता करूं? कैसे करूं बताइए मुझे। यही टाइम है तुम्हारा टैलेंट दिखाने का। जाओ अपना टैलेंट दिखाओ और इसे पूरी तरह से सुलझा लो। हाँ, पर मैं ही क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। ए भाई, क्या हो मुझे गया? मिल गया। क्या कर रहा है? मिल गया। धीरे से बोलो ना। मुझे मिल गया। चल दो मुझे, जल्दी। तो कितना स्लो है यार। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी मेहनत से मिला ये? और इतनी बकवास क्यों कर लेता है? मैंने काफी टाइम लगा है इसके लिए, यहाँ तक कि हनी ट्रैप भी लगा है इसके लिए। क्या लगता है तुम्हें? उस बूढ़े आदमी के बीच कुछ गलत है। ये लोग 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं। उसकी वाइफ भी आती थी उसके साथ। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तेरी खोजबीन जरा से भी काम नहीं आई है, पता है? सुन लो यांगली, दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना बंद भी करो, वरना सुन कियान पनिशमेंट देगी।
ट्रैफिक सेंस यातायात नियमों की जानकारी के हमें काफी हद तक सुरक्षा तुम जा सकते हो। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने की वजह से या गलत तरीके से सड़क पर वाहन चलाने मैंने के आपके कारण बारे में पता किया। अक्सर हादसे का शिकार आप होना हमारे पड़ता होटल है। में 20 सालों से आ इससे रहे कई हैं, बार जिंदगी खतरे में पड़ लेकिन आप जाती किसी है। को साथ नहीं इसके लाते। लिए जरूरी है कि हम सभी मुझे लगता है यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहें वो आपकी और वाहन पत्नी हो चलाते सकती समय है। उनका पालन कर सड़क पर होने वाले हादसों 5 साल को पहले आप रोक दें। अकेले यहाँ आते थे। मेरी पत्नी मर चुकी है। हाँ हाँ, सोच क्या रहे हैं? थोड़ा जल्दी कीजिए। मम्मी की तरह मत करना कि विली ना बनाओ मरने से पहले। आप जरा सुनिए, हम दोनों ने सुना है कि आप अपने सारे पैसे दान करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। चलिए चलिए जल्दी चलिए। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आपको दिमागी आपकी बीमारी वसीयत हो काम चुकी नहीं है। आएगी। चलिए। चलो अभी। बाहर निकलो, निकलो बाहर, निकलो। बाहर निकलो। आओ, चलो बाहर निकलो। ए, सुनिए, निकलो। आप बॉस हुआ करते थे। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था। मैंने कड़ी मेहनत से अपना रेस्टोरेंट खड़ा किया और वो अच्छे से चलने भी लगा, लेकिन किसी को ऐसे ही नहीं लेने दूंगा। मैं अपने काम में बिजी रहने के कारण अपने बेटों पर ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण वो बिगड़ गए। क्या मिला अच्छा काम करके? इसलिए मैंने फैसला किया कि मेरे मरने के बाद मैं सब कुछ डोनेट कर दूंगा, जो भी है मेरा। उन्हें सब पता था, जिसकी वजह से मुझसे मतभेद रखते थे। वो मुझे पागल खाने भेजना चाहते थे और कह दिया कि मेरी वसीयत गलत है। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि घरेलू बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। आपकी मदद करूंगा। प्लीज आराम से रहिए और यहाँ की सेवा का आनंद लीजिए।